महाराज ने सुन ली। अब ऐसी वर्षा हुई है कि पूरे मध्य प्रदेश के सारे बांध फुल हो गए हैं, नदी नाले सब फुल, तालाब सब फुल। लेकिन इसके बाद भी अगर किसी की फसल खराब हुई है तो चिंता मत करना, मामा गाय के लिए सर्वे होगा और सर्वे करके नुकसान अगर हुआ है तो राहत की राशि पूरा। संकट अगर आया होगा तो संकट के पार शिवराज आपको निकाल के ले जाएगा, कोई चिंता मत करना नहीं। देखो सरकार नहीं चलाता, सरकार नहीं चलाता, हम परिवार चलाते हैं। परिवार मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता हमारा परिवार है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, तो उसमें रहने वाली ये जनता ही मेरी भगवान है और ये जनता का पुजारी शिवराज जी काय के लिए राजनीति। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी दिनों रात एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण कर रहे हैं। और कांग्रेस के जमाने में कभी अपन सोचते थे कि चंद्रमा पे भारत का चंद्रयान उतर जाएगा। हम जब पढ़ते थे तब देखते तो रूस का जा रहा है, लूनो अमेरिका का जा रहा है, अपोलो। लेकिन भारत सोचते थे ये कब ऐसे दिन आएंगे, और ऐसे दिन आ गए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो भारत चंद्रमा पर भी पहुंच गया। मेरे बहनों और भाइयों, चमत्कार हो, देश में अनेक उपलब्धियां। G20 का सम्मेलन, आज से बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है। उनके नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण होगा। और मध्य प्रदेश में भी हमने कसम, मेरे बहनों और भाइयों, एक नहीं अनेकों योजनाएं कोविड के कठिन काल में थी। आज गाजर पूजा का व्रत है और मेरी बहनें इसके बाद भी रस्ते में भी मिली और यहाँ भी बैठी है। मेरी बहनों, आपकी जिंदगी में खुशहाली लाना मेरी जिंदगी का मिशन है, जिंदगी का मिशन। आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आएंगे। हेमंता जी भी आने को योजनाएं चला रहे हैं, अरुणोदय जैसी योजना चला रहे हैं। हम एक दूसरे से सीखते हैं और सीख के बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी बहनों, ये लाडली बहना केवल योजना नहीं है, ये लाडली बहना आपका मान है, आपका सम्मान है, आपको इज्जत दिए, बहनों को उनका हक और अधिकार दिया है। और संकल्प यही है, बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहेंगे, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट बुलाकर भी चैन की सांस मिलेंगे। कई योजना पहले भी बनी, लाडली लक्ष्मी योजना बनी, ठंडे बस्ती में कमलनाथ जी ने पटक दिया। बेटियों की हम शादी करते थे, शादी तो कमलनाथ जी ने भी कराई, लेकिन बेटियों को पैसे ही नहीं दिया। बेटियों तक से गद्दारी और बेईमानी की तो कांग्रेस और कमलनाथ की सरकार ने की। हमारी सारी योजना बंद कर दी। लेकिन ये लाडली बहना योजना, ये अद्भुत योजना है। मेरे बहनों ने अभी मैंने कहा कि मैं सरकार में परिवार चलाता हूँ। आप बताओ, मैं आपको मुख्यमंत्री जैसा लगता हूँ क्या? अरे जोर से बताओ, लगता हूँ क्या? मुख्यमंत्री हूँ कि भैया हूँ? और भांजे भांजियों का अपना परिवार, मुख्यमंत्री का दम नहीं, अहंकार नहीं, परिवार के सदस्यों की तरह चिंता करते हैं। और इसलिए मेरे मन में बार बार आ रहा था, मैं गाँव में भी मेरी बहनों देखता था, 1000 रुपये की जरूरत भी अगर लाडली बहना को पड़ जाए, कई जगह हाथ फैलाने पड़ते थे। बेटा बेटी कहीं से दौड़ के आए और गोद में बैठ जाए और कहे, माँ मुझे किताब दिला दो, माँ मुझे फ्राक दिला दो, माँ मुझे खिलौने दिला दो। माँ की इच्छा होती कि अपने बेटा बेटी की इच्छा पूरी करे, लेकिन 5 पैसे नहीं होते थे तो आंखों में आंसू आते थे और दिल यही कहता था, काश मेरे पास पैसे होते तो मैं मेरे बेटा बेटी की जरूरत पूरी कर देती। माए के अगर जाए सावन के महीने में तो यही चिंता रहती थी कि जाऊंगी तो भैया के बेटा बेटी आएंगे, भतीजे भतीजी, और वो कहेंगे बुआ जी आई है, हमारे लिए कल आई है। तो इसी चिंता में परेशान करती थी। और इसलिए बहनों सोचा कि आपके पास आपका अकाउंट होना चाहिए, आपके बैंक अकाउंट में। देखो भैया तो मैं भी हूँ, तो पहले मुझे भैया कहती है। तो भाई राखी के त्योहार पर अपनी बहन को लिवा के ले जाता है, माई भी जाती है, भाई राखी बनवाता है। तो राखी के बदले में सो देगा, कोई 500 रुपया देगा, साड़ी देगा। बोलो देते कि नहीं देते? भैया तो मैं भी हूँ, मेरे दिल में भी शिवराज भैया है और भैया भी मुख्यमंत्री बन गया है, तो भैया भी तो फर्ज है कि अपनी लाडली बहनों को कुछ दे। तो मैं सोचने लगा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक बार सोचते सोचते सीधे मेरे मन में विचार आया कि सीधे बहनों के अकाउंट में पैसा डालो। लेकिन एक विचार और आया, तो साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ, एक बार देने से काम चलता क्या? अरे जोर से बताओ। और
और इसलिए किसान साथियों, जैसे कि आपने सुने सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कई बड़े ऐलान। उन्होंने बताया अगर फसल खराब हुई है तो आपको अतिवृष्टि ओलावृष्टि के कारण जितनी भी अतिवृष्टि हुई है सारा का मुआवजा मिलेगा। चाहे आपकी कितनी भी फसल खराब हुई हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको हर एक फसल का मुआवजा मिलेगा। ये कई बड़े ऐलान किए हैं आज के दिन विदिशा जिले में। किसान साथियों, बहुत बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है किसान भाइयों के लिए। अगर आप भी किसान भाई हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, बड़ी खुशखबरी, बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। आपके खाते में फसल बीमा योजना का जो पैसा है बहुत ही जल्द ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बड़ी से बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है किसान साथियों। क्या हर महीने 1000 रुपया लाडली बहना के खाते में डाला जाएगा। हर महीने 1000 रुपया, और 1000 डालते तो तुम्हें पता है साल भर में कितने हो गए? पता है कि नहीं कोई को? 15,000 करोड़ रुपया। कितने हो गए? अरे जोर से बोलो, मैं तो दे रहा हूं, तुम बोले ही दो। 15,000 करोड़। 1000 देने पे क्योंकि मेरी बहनें कितनी पता है? 1 करोड़ 32 लाख बहनें हैं मेरी। 1 करोड़ 32 लाख। कितना भागता है, कितना भागता है। उनकी तकलीफें दूर करता है और देखो कैसा सम्मान देता है। मेरी बहनों, जब से ये पैसा आ रहा है अरबी जरा व्यवहार में परिवर्तन आ गया होगा। अब सासू माँ भी उनकी होगी, बहू कहती हो पैसा आ गया कि नहीं आया, और ये भी कहती हो कि बहुत के रोटी में भीख मत हो रे, हमारे में तो पैसा तो आ। और साथ भी जरा ढंग से बोल रहे होंगे, गुड्डू की मम्मी आ गए कि नहीं आए। ये सच्चाई है। पैसा सम्मान बढ़ाता है, जरूरत तो पूरी करता ही है, लेकिन मान और सम्मान भी बढ़ाता है। और मेरी बहनों, चिंता मत करना, मैंने कहा था 1000 से शुरू कर रहा हूँ, 1000 से शुरू करके फिर पैसे की जुगाड़ करूंगा, और जैसे जैसे पैसे की जुगाड़ हो जाएगी तो 1000 से बढ़ा के 1250 रुपया करूंगा। अब 1250 मिलेंगे, और पैसे की जुगाड़ करूंगा, और हो गई तो 1500 करूंगा, और जुगाड़ करेंगे 1750 करेंगे, और व्यवस्था सोचेंगे 2000 करेंगे, और व्यवस्था हो गई तो फिर 2250, 2500, 2750, और अंत में कितने देंगे? अरे जोर से बताओ कितने देंगे? बहनों की जिंदगी बदल जाएगी, मान सम्मान जरूरत पूरी होगी। और इसके साथ साथ ये भी संकल्प है कि हर बहन की आमदनी बढ़ाकर 10,000 रुपया महीना करना है, ताकि कभी उनकी आंखों में काला ना आए। ये जिंदगी बदलने का अभियान है, ये कोई चुनावी बात नहीं है, जिंदगी बदलने का अभियान। जैसे कि किसान साथियों, आपने सुना सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा जिले में बताया फसल बीमा अतिवृष्टि का बीमा क्लेम का पैसा, इसके बाद सीएम किसान कल्याण योजना की जो 7वीं किस्त का पैसा बहुत ही जल्द आपके खाते में आएगा। किसान साथियों, बहुत ही बड़ी जानकारी, बड़ी खुशखबरी, बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अगर आप भी मध्य प्रदेश के किसान भाई हैं तो कहीं ना कहीं हद तक आपके लिए बहुत ही बड़ी जानकारी ये निकल कर आ रही है। आपके खाते में जो पैसा है वो ट्रांसफर होने जा रहा है। बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है किसान साथियों आपके लिए। अगर आप मध्य प्रदेश के किसान भाई हैं, इंतजार कर रहे हैं फसल बीमा योजना का, तो कहीं ना कहीं आपके खाते में बहुत ही जल्द फसल अतिवृष्टि बीमा क्लेम का अनुदान राशि ट्रांसफर होने जा रही है।